To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. और 100 की भीड़ में नहीं, 100 करोड़पतियों की भीड़ में खड़ा हूं अगर मैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके सामने खड़ी कर रहा हूं, और तब भी कोई भीख मांगने वाला आएगा तो मेरे पास आके मांगेगा, उनसे नहीं मांगेगा। ये टॉरन ऑरा होता है, ये एमिनेंस, ये राशि देती है। मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, उतना योग्य हूं नहीं हूं, वो दूसरी बात है, लेकिन ये अपनी क्लास में एमिनेंस देगा। इमोशन मैनिफेस्टेशन, इमोशंस को मैनिफेस्ट करती है ये राशि, भावनाओं को व्यक्त करती है, अर्थ है ना, सहारा देती है हर चीज को। पैशनेट नेचर, ये तो मेरे ख्याल में हम लोग इस आशय को पहले भी कर चुके हैं। पेस्टोरल फील्ड्स, चरने वाली चरागाहें जो है, परमानेंट पार्ट ऑफ इट्स लैंडस्केप, वंस लैंडस्केप। ये जो कोई भी लैंडस्केप है वो टॉरस कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है, क्योंकि जब हम लैंडस्केप देखते हैं तो उसमें एक ब्यूटी कंपोनेंट देखते हैं। परमानेंट सीनरी, वांट्स इट, वांट्स इट का मतलब क्या हुआ? कुछ चाहिए, डायरेक्टेड है। वांट्स इट के लिए ऐसा नहीं है कि ये किसी को हर्ट कर रहा है। वांट्स इट का मतलब ये है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, ये समझता है, रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी टू प्रोक्रिएट, ये हम कर चुके हैं। एंजॉयमेंट समझ सकते हैं। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन हमने समझ लिया है। मूवमेंट, ये मूवमेंट कौन सी मूवमेंट है? ये तफरी की मूवमेंट नहीं है, आवारागर्दी की मूवमेंट नहीं है, डायरेक्टेड मूवमेंट है, पर्पसफुल मूवमेंट है, बेनिफिट देखने वाली मूवमेंट है, एक बनिए की मूवमेंट है, यानी कि कैलकुलेटेड गेन एंड लॉस के बाद होने वाली मूवमेंट है। फीमेल रोल इन क्रिएशन, ये तो समझ में आता है। फेमिनाइन, ये फेमिनाइन राशि है, फिक्स्ड है, फुल ऑफ डिजायर। अब ये देखिए फैमिली है, ये फैमिली की राशि है, दूसरा भाव है ना। तो जो फैमिली की राशि है उसमें एक व्यक्ति की इच्छाएं नहीं होती, कई लोगों की इच्छाएं जुड़ जाती हैं। जंगल्स, अबाउंडिंग इन एलिफेंट्स, ये चतुष्पद वाली बात हो गई। सर जंगल तो उसमें भी था, नेक्स्ट में भी। हाँ, लेकिन कैसा जंगल है ये? जहां चरागाहें हैं, वो जंगल कौन सा था? माउंटेनियस जंगल। ये चीजें अब आपको खुद इन्फर करनी होंगी। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो बताई जा रही है उनको जोड़ के उस कंटेक्स्ट में देखना शुरू करिए अब आप। इसीलिए राशि पढ़ना, राशियों के तो ये 5-7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता के कोई भी बुक आगे चल पड़ती है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी उतना लिख के आगे चल पड़े हैं। लेकिन जो मेरा जो पर्पस है कि डायमेंशंस को समझने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। जैसे मूवमेंट है, अब ट्रैवल तो 3rd हाउस का कैरेक्टरिस्टिक है, हम जेमिनी में पढ़ेंगे, लेकिन यहां कौन सी मूवमेंट हो रही है? ये पर्पसफुल मूवमेंट है, ये फैमिली से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड, अपनी डिजायर को लेकर होने वाली जो मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स की बात हो रही है। कोल्हू का बैल भी तो वैसी मूवमेंट है।
सामान ढोना ताकि मालिक दिन में कुछ दिहाड़ी कमा सके, टांगे में जुतना है, बैलगाड़ी में जुतना है। अब तो वो बैलगाड़ी की जगह वही बात है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आ गई, वो सब चीजें। अबाउंडिंग इन एलिफेंट्स, एलिफेंट का मतलब एक तो विस्तार हो गया, बड़ा हो गया, और वही 4 फीटेड। लैंड्स फ्रिक्वेंटेड बाय कैटल, तो आप देखिए जंगल के बाद लैंड फ्रिक्वेंटेड बाय कैटल, समझ रहे हैं ना। तो एक जो अंतर है वो यहां पे समझ में आएगा। लैंडस्केप हमने समझ ही लिया है। पार्ट ऑफ लाइवली ट्रैक्ट्स, परिवार है ना, तो जहां 2 4 6 लोग मिलेंगे वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती ही रहती है। मेल एनिमल भी, अब ये मेल एनिमल है, वैसे फीमेल साइन है, पर ये मेल एनिमल क्यों है भाई? बुल है, सीधी सीधी सी बात है। बुल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सिग्निफाई होते हैं। इसका कहने का अर्थ एक और भी है कि अगर टॉरियन इन्फ्लुएंस किसी वुमन पे बहुत ज्यादा होगी तो उसका जो हाव भाव होगा वो मैस्कुलाइन होगा। दो शी वुड बी अ फीमेल एंड अ परफेक्ट फीमेल, बट उसका जो एटीट्यूड रहेगा वो मैस्कुलाइन ज्यादा रहेगा। इसको कंफ्यूज मत करिएगा कि ये मतलब कोई भी राशि अगर मेल है तो उसमें फीमेल नहीं हो सकता, और जो फीमेल है तो उसमें मेल नहीं हो सकता। व्हाट इट वुड इम्पार्ट, वो उस एनवायरमेंट से, राशि क्या है? राशि एक एनवायरमेंट है। लाइक वो करेजियस हो सकती है, हाँ, वैसे बोल्ड हो सकती है, रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, हाँ जी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो सकती है। आप दूसरे शब्दों में देखिए, कहीं कभी आपने नोटिस किया है कि जिस घर में 3 4 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ है, उसकी जो एक जो टेंडेंसीज होती हैं वो भी अपनी सिस्टर्स जैसी ही होती हैं। कभी नोटिस किया या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है किसी का? Yes, वो yes. सराउंडेड बाय फीमेल्स होता है और ओवर पैम्पर्ड होता है। ओवर पैम्पर्ड। कन्वर्सली अगर 4 5 भाई हैं और अकेली बहन है, उसका एटीट्यूड क्या होता है? Boyish, वो भी boyish हाँ, negative. वेदर टॉरियन और नॉट, वो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ उस चीज को समझाने की हम्म, कोशिश कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है ना। तो जो घर है वो राशि है, उसके अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इंफ्लुएंस उसकी पर्सनैलिटी में आ जाएगी। यहां मेल एनिमल कहने का मतलब ये देखिए, मेलनेस, मटेरियलिटी, मीटिंग कैपेसिटी। बुल इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ हाई विरिलिटी, तो वो सिंपल है। मून इज एक्सॉल्टेड हियर, मोशन, मूवमेंट की हम बात कर ही रहे हैं। लैकिंग माउंटेन्स, देखिए अब वो क्लैरिटी आ गई ना, जंगल है लेकिन लैकिंग माउंटेन्स है, ठीक है ना। मूविंग अराउंड, नॉट सो मच, नॉट सो मच, नॉट एक्टिविटी, ये उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो गए। नेचर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी। नेक ऑफ द काल पुरुष, सेकंड हाउस है। थ्रोट हमने पढ़ा। नोट सेटिस्फेक्शन, अब ये नो सेटिस्फेक्शन कौन सा सेटिस्फेक्शन है? एक तरीका ये डिससेटिस्फेक्शन है, बट फॉर हुम? फॉर द फैमिली, फॉर द ग्रुप, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी ये वैश्य राशि है। आज प्रॉफिट कमा लिया तो कल मैं छुट्टी करूंगा, ऐसा कोई बनिया कहता है क्या? बनिया मतलब एनी बिजनेसमैन कहता है क्या? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं. एक चीज, दूसरा एक और है, दुकान शाम को जब लॉक लगाया जाता है तो क्या बोलते हैं?
बोलचाल की भाषा में। बढ़ा दी दुकान। बढ़ा दी, ये नहीं कहा जाता कि दुकान बंद कर दी, दुकान बढ़ा दी। दैट मीन्स in the morning if I had 100 rupees, by evening I had 500 rupees, बढ़ गई आगे। तो ये वो उस सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। फिजिकली पावरफुल, ऑब्वियसली बुल को देख के कोई वो है ही नहीं। एक जब मैं छोटा था, मुझे याद है, मतलब जो 70s के होंगे उनको तो मालूम ही होगा, एक पत्रिका में ऐड आती थी। आजकल तो जिमिंग के कितने सारे टूल्स और टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं घर में इस्तेमाल होने वाले। उस समय केवल एक या दो होता था। एक बुलवर्कर नाम से आता था, जो एक सेमी मेटालिक था, मतलब मेटल और उसके अंदर कुछ स्प्रिंग टाइप का था, उससे वो एक एक्सरसाइज करने के लिए, टू लुक फिट। और एक होता था प्लास्टिक का, रबड़ का, वो खींचने का, उसका पता नहीं क्या नाम था, वो नाम जिसका याद है, पहले वो बुल वर्कर था। वो बुल वर्कर का मतलब यही था कि मतलब यू बिकम लाइक अ बुल, आप फिजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं आपके लिम्स कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग वो दिखने लग जाते हो। और वैसे भी बुल को हम देखते ही हैं, फिजिकली पावरफुल है, तो उसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा नहीं है। प्लेजर्स ऑफ लाइफ, प्रोक्रिएटिव एनर्जी, प्रोजनी, प्रोजेक्टिंग, रॉक्स, पत्थर। कौन सी रॉक्स? वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। इमोशनली स्ट्रांग, यस। अच्छा अच्छा, बताइए, आपने बोला तो सही है, क्यों? मतलब पत्थर दिल हो जाता है कि जब उसे नहीं बाहर नहीं नहीं जाना है नहीं तो। नहीं 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 नहीं, नहीं, पत्थर मत बोलिए, वो वाला नहीं है। मून इज एक्सॉल्टेड। तो जब एग्जॉल्टेशन है, जब मून, आप जहां पे मेंटली स्ट्रांग है, तब परिस्थिति नकारात्मक है या सकारात्मक है, आप स्थिति प्रज्ञ होंगे। स्थिति प्रज्ञ पे याद आया, चलिए मैं एक प्रयोग करके देखता हूं। श्री राम का बर्थ चार्ट, स्थिति प्रज्ञ। देखिए, मून कहां पे है? अपने ही साइन में है। ये दिखाई दे रहा है चार्ट? जी सर, दिखाई दे रहे हैं। ये अपने ही चार्ट में, अपने ही साइन में है, ठीक है। लेकिन जुपिटर के साथ है। जुपिटर का ये एग्जॉल्टेशन साइन है। जो कैंसर है, नंबर 4 है, यहां पे जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। उस जुपिटर के साथ जब चंद्रमा अपने ही घर में, मैं अपने घर में बैठा हूं और वहां पे बहुत ही मेरा एक इंटेलिजेंट फ्रेंड या इंटेलिजेंट गुरु मेरे साथ बैठा हुआ है, तो मेरे जीवन में कोई भी घटना होगी, मैं परेशान नहीं होऊंगा। आप समझ रहे हैं? भगवान श्री राम को बाल्यकाल में जंगल ले गए, राक्षस देख के वो डरे नहीं, परेशान नहीं हुए। जब सीता जी के स्वयंवर में उनको ले जाया गया और महादेव का धनुष टूट गया प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, तब जो वो आ गए, भगवान परशुराम आ गए क्रोध में, तब वो नहीं डरे। जब घर आ जाते हैं, कहते हैं कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तब वो बहुत खुश नहीं होते कि हाँ अच्छा आज रात को पार्टी, ऐसा भी नहीं होता।
और जब शाम तक उनको बताया जाता है नहीं तुमको तो कल जंगल के लिए प्रस्थान करना है, तब भी परेशान नहीं होते। तो वो हार्ड वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब वो राशि वो नहीं है, बट उस सेंस को समझिए कि जब चंद्रमा आपका बहुत मजबूत होगा तो परिस्थितियां आपके अंदर तक प्रभाव नहीं डालेंगी, बाहर से आएंगी, बाहर से चली जाएंगी। आपकी इंटरनल पीस डिस्टर्ब नहीं होती है, वो है रॉक। एक डायमेंशन तो ये है, आपने बहुत अच्छी डायमेंशन बताई। अब दूसरा मीनिंग जो मैं बताना चाह रहा था, ये समझ में आया कि नहीं आई आपको, रॉक जो अभी मैंने समझाई है? जी सर, समझ बिल्कुल में आ गया। आ गया, समझ आ गया। मतलब बाहर की कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं करेगी अंदर हाँ तक। उसके, हाँ मतलब उसकी, हाँ इतना, इनर पीस को, हाँ, इनर पीस नहीं जाए उसकी डिस्टर्ब होने इनर पाती। पीस। और जब इनर पीस डिस्टर्ब नहीं होती ना, तब आदमी सही फैसले ले पाता है। संयम, संयम बोल सकते हैं, संयम बरतता है। संयम एक अलग चीज है। संयम ओके, तब है जब आपके सामने एक प्रलोभन है ओके, और आप रजिस्ट कर पा रहे हो उसको। ठीक है, ठीक है ना? ओके, जब आपको किसी चीज के लिए ल्योर किया जाए और वहां पर आप उस ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं, वो संयम है। ओके। दूसरा जो रॉक की मैं बात कर रहा था, सेकंड हाउस प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स का होता है। आवाज, जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है कि नहीं? जी सर। जी सर जी। तो ये रॉक्स वहां पे भी हैं, यानी कि प्रेशियस रॉक्स, वो डायमंड भी हो सकता है, रॉक ही तो है ये। हम्म, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज जगह कनेक्ट हो जा रहा है। अब आप ही देखिए कि एक शब्द दो डायमेंशन दिखा रहा है। इसीलिए ज्योतिष में सोचना बहुत आवश्यक है। केवल रिटन टेक्स्ट पे आप जाएंगे तो उतना डाइव इन नहीं कर पाएंगे, या जो भी आपने पढ़ा है जब तक उसको और नहीं कुरेदेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। और जब कुरेदना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत चीजें पता लगने जाएंगी, तो तेरी तो मेरी कुंडली में ये तभी तो है, पर किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया। इसीलिए वो 8th हाउस है, डिग डाउन करना पड़ता है। सर एक बार फिर से बताइए, सेकंड जो आप बता रहे थे, सेकंड क्या? अभी जो सेकंड इसके करेक्टरिस्टिक्स बताया आपने, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला। जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है ना सेकंड हाउस। हाउस, हाउस की बात कर रहा हूं, राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जी। तो वो जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो रॉक्स ही तो हैं। खनिज खदानों से ही तो, पत्थरों को तोड़ के ही तो ये सब चीजें निकाली जाती हैं, चाहे वो सोना है चाहे हीरा है कि यस नहीं? सर। हाँ। तो ये वहां भी रिलेट हो रहा है ना। रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, ऑब्वियसली फैमिली है, फैमिली इज व्हाट, फैमिली इज एन एनवायरमेंट। रिस्पेक्टेड प्लेस, रिजल्ट, जहां पे आपको सम्मान मिल रहा है, इसमें मतलब कुछ बड़ा समझने वाली बात है नहीं। वर्क्स अनटायरिंगली, जो टॉरस है वो अनटायरिंगली काम करता है बिना थके। और अगर टॉरस में कोई ऐसा साइन आए, कोई ऐसी प्लेनेट आ जाए जो कि फास्ट मूविंग हो, तो उसे ये हो जाता है कि कौन सा काम कितनी जल्दी निपटा दिया जाए। वॉन्ट्स टू बिलोंग टू, फैमिली है ना, फैमिली हाउस हो गया ये, तो इसलिए वॉन्ट्स टू बिलोंग टू, अकेले की बात ही नहीं है टॉरस। सेकंड साइन ऑफ द जोडियक, सिक्योरिटी, फैमिली हाउस है, सेकंड हाउस है, सिक्योरिटी का हाउस ही है, सेंसिटिविटी है, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल कैपेसिटी, सेक्सुअलिटी।
इसको हम सीधे सीधे किससे ले सकते हैं? 8th हाउस का काउंटर पार्ट है। ट्रेमेंडस सोशल पोजीशन का तो मैंने वो अभी पीछे एग्जांपल दे ही दिया है कि जो टॉरन ऑरा होगा वो बाकी सब साइंस को मात दे देता है। वो कौन सा शब्द था पहले? एमिनेंस। ये एमिनेंस दे देता है। स्टोर हाउस ऑफ प्रोक्रिएटिव एनर्जी, अनसीजिंगली वर्किंग, अर्ज टू बी क्रिएटिव, वीनस ओन साइन वाइटैलिटी, वृषभ वांट्स टू बिलोंग टू अ सीन। थोड़ा सा इसे वो एक जो इंपॉर्टेंस है वो लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, वेल्थ है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं टॉरस के। अब इसमें कोई शक, सवाल, कंफ्यूजन, क्लैरिटी चाहिए तो बोलिए। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।